Hello, dear students. Good morning. Hope you all are fit and fine at your home. So before we start today's work, let's take the pledge. I command to be vigilant and bear in mind at all times the risks to myself and my colleagues for COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hand and frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Hello dear students, हमें प्रीवियस क्लास में 5th चैप्टर होखा ये लेसन रीड किया था। हमारा थोड़ा सा ये लेसन रहता था, तो आज हम इसे पूरा रीड करेंगे। इस कहानी में हमें क्या बताया गया कि एक मयंक नाम का लड़का है, वो अपनी पढ़ाई के लिए मूड बनाना चाहता है, लेकिन वो पढ़ाई करने के लिए मूड बना नहीं पाता, ठीक है। और उसके मतलब पढ़ाई करने का कभी मूड नहीं बना पाता, इसलिए वो कभी अपने खेल खेलने लग जाता है, कभी और तैयारियों में लग जाता है। फिर वह तुषार के घर जाता है और उसके मतलब पढ़ने भी वो क्या कर रहा है उसको देखता है तुषार के घर जाकर, ठीक है। तो आओ बच्चे हम पढ़ते हैं। अब हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जब मन घर लौटा तो उसका मन हल्का हो चुका था। आखिर उसके खास दोस्त तुषार को भी पढ़ने के लिए अपना मूड बनाना पढ़ता है, ठीक है। भी तुषार भी पढ़ रहा है, लेकिन तुषार ने उसके साथ धोखा किया था, वो आगे हम कहानी में पढ़ेंगे। उसने सोचा कि हल्के मन से वह सुबह उठकर अच्छी तरह पढ़ सकेगा, इसलिए 3 बजे उठने का अलार्म लगाकर वह 8 बजे ही सो गया। मगर दिन में सोने के कारण उसे देर तक नींद नहीं आई। वह यूं ही करवटें बदलता रहा। रोज की तरह वह आज भी 8 बजे ही उठा। नाश्ता करने के बाद पढ़ाई शुरू करने से पहले मयंक ने टाइम टेबल बनाया ताकि किस विषय को कितना समय देना चाहिए तय किया जा सके। हिसाब किताब लगाते 10 बज गए। कुछ देर अंग्रेजी की किताब उठाकर बैठा, फिर नदी के झोंके आने लगे। अपने आप पर झिलाते हुए वह बिस्तर पर पड़ गया। तीसरे पहर उसे पिताजी ने उठाया। क्या बात है मयंक, आजकल क्या सपनों में पढ़ते हो? नहीं डैडी, मयंक ने घबरा कर कहा। मैं तो ज़रा फ्रेश होने के लिए सो गया था। तो सोने से पहले तुम बासी होते हो क्या? यह कहकर पापा वहाँ से चले गए। मयंक का जी चाहता था कि अपना सिर पीट ले। अगर इसी गति से पढ़ता रहा तो कायदे से फेल भी नहीं हो पाएगा। शाम होते ही उसके कदम तुषार के घर की तरफ उठ गए। उससे मिलकर उसका दिल हल्का हो जाता था। तुषार घर पर नहीं था। उसकी मम्मी ने बताया कि वह पार्क में खेलने गया है। मयंक तुषार की मेज पर रखी पुस्तक को उल्टने पुलटने लगा। मयंक ने पहली पुस्तक और लेखक का नाम पढ़ा, हैरी पॉटर। फिर कवर पलटकर पहले पन्ने पर नज़र डाली, अंग्रेजी। ये क्या? मयंक ने पन्ने पलटे। ये तो अंग्रेजी की पुस्तक थी। उसके चेहरे का रंग उतर गया। अंग्रेजी की पुस्तक एक तरफ पटक कर उसने दूसरी पुस्तक उठाई। उसके मुख्य पृष्ठ के नीचे सामाजिक अध्ययन की पुस्तक थी। मयंक ने मेज पर पड़ी सारी किताबें देख डाली। उपन्यास कहानी के रंग बिरंगे मुख्य पृष्ठों के नीचे पाठ्य पुस्तकें उसका मखौल उड़ा रही थी। मयंक सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। इतने में तुषार पार्क से लौट आया। मयंक ने उसे जलती हुई आंखों से घूरा, बेफिक्र चीखा। धोखा देते हो, अपने दोस्त को गुमराह करते हो, यही है तुम्हारी इंसानियत। तुषार चुपचाप सुनता रहा। जब मयंक चुप हो गया तो तुषार ने कहा, धोखा तुम दे रहे हो, अपने आप को धोखा। अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें कौन रोकता है? अपना रास्ता तुम खुद नहीं पहचानोगे तो और कौन पहचानेगा? आँख मीचकर दूसरों के पीछे चलोगे तो
तुम ही गड्ढे में गिरोगे। मयंक के दिमाग पर तुषार की बातें हथौड़े की तरह पड़ रही थी, मगर उसको लग रहा था कि इस हथौड़े ने उसके दिमाग के टेढ़े मेढ़े पुर्जों को सही आकार ही दिया है, बेडौल नहीं किया। उसकी समझ में आ गया था कि उसे मूड का नहीं, मूड को उसका गुलाम होना चाहिए। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि जो मयंक नाम का लड़का है वो ना पढ़ाई के लिए मूड नहीं बना पाता, ठीक है। वो ना तुषार के घर उसको देखने के लिए जाता है कि वो क्या करता है, लेकिन तुषार क्या करता था कि उपन्यास की बुक रख के ना उसके नीचे अपनी बुक्स पढ़ता था, तो जिससे ना मयंक को लगता था कि वो उपन्यास पढ़ रहा है, क्योंकि उसका मूड नहीं होगा तुषार का, इसलिए वो उपन्यास पढ़ रहा है। तो वो हो जाता है कि शायद मेरा भी मूड नहीं बन रहा तो तुषार का भी नहीं बन रहा हो, वो उपन्यास पढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन जो तुषार है वो उससे धोखा करता है, वो उपन्यास के नीचे और बुक्स रख के, मतलब जैसे अंग्रेजी समाज विज्ञान की बुक्स रख के पढ़ता था। जब मयंक तुषार के घर जाता है तो वो इससे देखकर बहुत गुस्सा होता है, तो तुषार से कहता है कि धोखा तुम अपने आप को दे रहे हो। ये बातें ना मयंक के दिमाग में बैठ जाती हैं, तो वह अपने को सोचता है कि उसे मूड का नहीं, मूड को उसका गुलाम होना चाहिए, कि उसे मूड के मुताबिक नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि मूड को उसके मुताबिक होना चाहिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपके ये कठिन शब्द हैं। एहसास होता है अनुभव, मूड मनोदशा या मजाज, मखौल मजाक, बेडौल भद्दा क्रूर, आस्तीने बाहें, फ्रेश तरो ताज़ा, बेफिक्र नाराज होकर, सियाने चतुर, कायदे से सही ढंग से, गुमराह भटका हुआ, ठीक है। उसके बाद ये आपकी टिक क्या करेक्ट है। सपने में मयंक का शतक पूरा होने में कितने रन बाकी थे? 2, 3, 4 या 6? तो कितने रन बाकी थे? 2। मयंक की परीक्षा होने में कितने दिन बचे थे? फर्स्ट 1 महीना, सेकंड 2 हफ्ते, थर्ड 2 महीने, फोर्थ 1 साल। तो कितने बचे थे? सेकंड 2 हफ्ते, ठीक है। तो आपने यहाँ पे टिक करनी है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, तुषार क्या कर रहा था? फर्स्ट उपन्यास पढ़ रहा था, पाठ्य पुस्तक पढ़ रहा था, थर्ड उपन्यास के भीतर पाठ्य पुस्तक रखकर पढ़ रहा था या सो रहा था। तुषार क्या कर रहा था? उपन्यास पढ़ रहा था, पाठ्य पुस्तक पढ़ रहा था, उपन्यास के भीतर पाठ्य पुस्तक रखकर पढ़ रहा था या सो रहा था। तो इसका थर्ड आएगा, उपन्यास के भीतर पाठ्य पुस्तक रखकर पढ़ रहा था। उसके बाद मयंक पढ़ाई क्यों नहीं कर पाता था? ठीक है, उसने टाइम टेबल नहीं बनाया था, उसके घर में बहुत शोर शराबा होता था, वह पढ़ने का मूड नहीं बना पाता था, या उसकी छोटी बहन से तंग करती थी। तो थर्ड आएगा, वह पढ़ने का मूड नहीं बना पाता था। हैरी पॉटर के मुख्य पृष्ठ के नीचे किस विषय की पाठ्य पुस्तक थी? किसकी थी? अंग्रेजी की। तो आपने अंग्रेजी भी टिक करनी है। ओके बच्चों, होप कि आप सभी को ये समझ आ चुका होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।